Good morning at class. Our next part of this chapter is structure of cell. Structure of cell, in that the first structure of cell is cell membrane. अब हम देखेंगे इस पार्ट में कि सेल के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें जो फर्स्ट पार्ट आता है वो है सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए डायग्राम यहाँ पे, सेल के जो आउटर मोस्ट कवरिंग है दैट इज़ द सेल मेम्ब्रेन। अगर देखें आप यहाँ पे भी तो दिस इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल, इसी को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है ये दो सेल जो हैं यहाँ दिखा रहे हैं, दिस इज़ द एनिमल सेल, दिस इज़ द प्लांट सेल। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल बोथ आर डिफरेंट इन सम एक्सटेंट। तो यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट जो है वो देखेंगे सेल का, या स्ट्रक्चर है वो हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन। अब ये होता क्या है, देखिए जो सेल होता है इट्स अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। देखिए इट्स अ बैग, टाइनी बैग ऑफ सेल, इजंट इट। अगर कहा जाए सेल जो होता है इट्स लाइक अ बैग और पैकेट्स। अब इट इज़ कवर्ड बाय दिस मेम्ब्रेन। अगर ये सेल जो है, ये जो बैग है, ये किससे कवर हो रखा है, ये हो रहा है सेल मेम्ब्रेन से। तो what is this cell membrane? The covering of this bag or cell, the covering of the cell is called cell membrane और plasma membrane। जो सेल की कवरिंग होती है उसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। दिस इज़ द एनिमल सेल एंड दिस इज़ द प्लांट सेल, ये दोनों में ही पाई जाती है। इतना क्लियर है। अब इसका हम देखते हैं व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कवरिंग। इस कवरिंग का सेल में क्या फंक्शन होता है, दोनों में, प्लांट में भी और एनिमल में। इट मेंटेन द शेप एंड साइज ऑफ द सेल। ये जो कवरिंग होती है ये क्या मेंटेन करती है, शेप, साइज, साथ ही साथ ये प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट इट्स कंटेंट। इसके अंदर जो भी मटेरियल है उनकी प्रोटेक्शन जो है वो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही करती है। इज इट क्लियर? चाहे वो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, दोनों की प्रोटेक्शन सेल मेम्ब्रेन करती है। अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज दिस सेल मेम्ब्रेन, आप आंसर लिखेंगे सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ऑल लिविंग सेल। अब इसका फंक्शन क्या बोलेंगे हम, इट मेंटेन द शेप साइज ऑफ द सेल एंड प्रोटेक्ट इट्स कंटेंट। ठीक है। साथ ही साथ इसका और काम है वो है it act like a sentry। sentry means it's allowing only something to enter in it। अगर कहा जाए इन सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज है उनके अंदर जो मटेरियल जो पहुंचता है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन ही कुछ मटेरियल्स की एंट्री और एग्जिट करती है। इज इट क्लियर? तो अलाउिंग समथिंग टू एंटर एंड लीव द सेल इज बिकॉज ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इज इट क्लियर? जैसे अगर कुछ एग्जांपल दिया जाए, ऑक्सीजन या कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं जो सेल को ज़रूरत है इसको, तो वो कहाँ से होकर जाएगी, सेल मेम्ब्रेन से पास होकर जाएगी। इज़ इट क्लियर? अब अगर कोई हार्मफुल मटेरियल अगर सेल के बाहर है वो इसमें एंट्री नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। अब सेलेक्टिवली परमिएबल क्या होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन्स आर दोज मेम्ब्रेन्स विच अलाउ ओनली सर्टेन सेलेक्टिव सब्सटेंस इनटू इट। मतलब जो काम का होगा वही इसके अंदर एंट्री पाएगा, बाकी आउट रहेगा। दैट्स वाई दिस सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेल इज द सेल मेम्ब्रेन। नाउ द सेकंड पार्ट इज द सेल वॉल। अभी सेल वॉल क्या होती है, अभी मैं आपको बताता हूँ सेल वॉल। सबसे पहले देखिए ये है एनिमल सेल और ये है प्लांट सेल। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक हार्ड कवरिंग प्रेजेंट है प्लांट में एक्स्ट्रा। दिस एक्स्ट्रा हार्ड कवरिंग इज नथिंग बट सेल वॉल। जैसे हमारे हाउस में वॉल होती है वैसे ही प्लांट के सेल में एक वॉल होती है, उसको हम बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। ये सिर्फ प्लांट में ही होती है, एनिमल में नहीं होती, क्योंकि प्लांट सेल जो होते हैं स्टेशनरी होते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं, तो इट नीड मोर प्रोटेक्शन। उनके सेल को ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, इसलिए इस पर एक्स्ट्रा कवरिंग होती है ताकि इसका सेल डैमेज ना हो जाए। इज इट क्लियर? तो सेल वॉल क्या होती है, इट इज़ द वॉल प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। देखिए लिखा हुआ है
प्लांट सेल हैव एन एडिशनल प्रोटेक्टिव वॉल कॉल्ड सेल वॉल। देखिए एडिशनल होती है प्लांट में, एनिमल में नहीं होती। इट इज़ थिक, कैसी होती है? थिक, रिजिड एंड परमिएबल। परमिएबल होती है, परमिट करती है, इट परमिट सम सब्सटेंस एंड इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और ये किससे मिलकर बनी होती है? सेल्यूलोस। इज इट क्लियर? दिस इज द सेकंड पार्ट। नाउ द थर्ड स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है? अगर मैं आपको बताऊं, द मैटर इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अगर आप सेल को देखोगे इंटरनली, इसके अंदर जो ये मटेरियल है, दिस इज द जेली लाइक फ्लूइड, दोनों में होता है, प्लांट में भी और एनिमल में। दिस जेली लाइक फ्लूइड इज नथिंग बट साइटोप्लाज्म। साइटो मतलब होता है सेल, इज इट क्लियर? प्लाज्म मीन्स फ्लूइड, तो साइटोप्लाज्म सेल का फ्लूइड। तो द मैटर इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इट कंसिस्ट ऑफ जेली लाइक फ्लूइड। इसके अंदर क्या होता है? जेली लाइक फ्लूइड होता है विथ वेरियस स्ट्रक्चर सच एज न्यूक्लियस फ्लोटिंग इन इट। दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड ऑर्गेनेलीज। अब इसके अंदर जो ऑर्गेनेलीज होती हैं वो सब साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं, ठीक है। सॉल्ट्स, प्रोटीन, शुगर एंड अदर सब्सटेंस आर ऑल्सो डिजोल्व इन द फ्लूइड। सॉल्ट्स, शुगर, प्रोटीन और बहुत सारे सब्सटेंस जो हैं इसी के अंदर फ्लोट करते हैं या डिजोल्व रहते हैं। इज इट क्लियर? तो साइटोप्लाज्म इज द थर्ड पार्ट ऑफ द सेल। इसके बाद जो आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, दैट इज द न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर्ड किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। अब ये क्या होता है? ये भी एक सेल का पार्ट होता है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, क्योंकि जैसे हमारे बॉडी में हमारा ब्रेन है, वो ब्रेन जो है हमारे वाइटल एक्टिविटीज़ और फंक्शन को मेंटेन करता है। सेम इस सेल के अंदर न्यूक्लियस इज द पार्ट विच कंट्रोल ऑल द वाइटल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। सारी एक्टिविटी को कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। तो अगर न्यूक्लियस की बात की जाए, इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल सेल। इज इट क्लियर? क्लियर है? ऑलमोस्ट एवरी सेल हैज़ अ न्यूक्लियस। कोई भी सेल ऐसा नहीं है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। बस एक जो सेल होता है जिसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल, उसमें नहीं होता है। दिस इज़ द एक्सेप्शन। रेड ब्लड सेल को छोड़कर सभी सेल में, हमारे बॉडी के सभी सेल्स में न्यूक्लियस पाया जाता है। अब हमारे सेल्स भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, नर्व सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, बॉडी सेल्स, चिक सेल, वॉट जितने भी सेल्स हैं इन सब में ये सेल्स के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। इतना क्लियर है? द न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट, देखिए बोल रहा है, इट इज़ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली ऑफ द सेल। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, मैं बोल चुका हूँ आपको। इट इज़ यूजली स्फेरिकल और ओवल इन शेप। इसका शेप कैसा होता है? स्फेरिकल और ओवल, ओवल, ठीक है। इनसाइड इट देयर आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट आर कॉल्ड क्रोमोसोम। अगर आप न्यूक्लियस को देखोगे तो न्यूक्लियस हैविंग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन इट। अगर न्यूक्लियस को अगर आप इनसाइड से देखोगे तो न्यूक्लियस जो है उसके अंदर क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। द क्रोमोसोम्स वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय डब्ल्यू वेल्डेर। नो नीड टू नो, बट आप जान लीजिए कि वेल्डेर ने इसको डिस्कवर किया था सबसे पहले। द क्रोमोसोम फॉर्म अ डेंस टैंगल्ड रिफर टू एस क्रोमेटिन। अगर इसके अंदर आप पूरा देखोगे तो ये डेंसली स्ट्रक्चर हो जाता है एक हार्ड मास के फॉर्म में, तो उसको पूरे को क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन, क्रोमेटिन मटेरियल। इज इट क्लियर? तो न्यूक्लियस कंटेन क्रोमेटिन मटेरियल इन इट। अब इन क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर क्या होते हैं? दे कैरी जीन्स। अगर क्रोमोसोम के अंदर देखें तो दे कैरी जीन्स एंड दीज जीन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। ये डीएनए के अंदर होते हैं, क्योंकि दिस जीन्स आर द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए एंड दिस जीन्स डिसाइड द परफॉर्मेंस प्लस इन्फॉर्मेशन कोडेड विद इन द सेल। अगर कोई सेल होता है उसके अंदर कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है वो जीन्स के अंदर होती है। दिस जीन्स डिसाइड द कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके कैरेक्टर डिसाइड जीन्स करते हैं। तो दे कैरी जीन्स विच ऑर्डर द सेल टू परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन। यही जीन्स क्या करते हैं? ऑर्डर करते हैं सेल को टू परफॉर्म इट्स ऑल फंक्शन। जितने भी फंक्शन हमारे बॉडी में चल रहे हैं ये किसकी वजह से चल रहे हैं? जीन्स की वजह से। अब ये जीन्स कहाँ है? क्रोमेटिन मटेरियल या क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर। इज इट क्लियर? तो
कहा जाए all the functions are carried out by nucleus. That is why the nucleus is often called control room. देखिए ये बोल रहा है यहाँ पे, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, control room of the cell. Now the genes are also responsible for passing on hereditary genetic character from parents to offspring. देखिए during the fertilization the gametes are transferred, isn't it? The gametes are transferred and these carry the genetic material, that is the gene, and these genes are transferred from one जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. जीन्स हमेशा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. तो जेनेटिक मटेरियल ऑल्सो ट्रांसफर्ड, दैट इज बिकॉज ऑफ fertilization, or we can say that's why they are called hereditary material. इतना क्लियर है? तो न्यूक्लियस के बारे में आपको समझ में आया. न्यूक्लियस इज द मेन पार्ट ऑफ द सेल विच कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ द सेल. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट पार्ट इज द प्लास्टिड. अब ये प्लास्टिड्स क्या होते हैं? प्लास्टिड इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेल. ये जैसे मैंने बताया आप लोगों को, सेल वॉल जो प्लांट में होती है वैसे ही प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट. ये किस में पाए जाते हैं? दीज आर फाउंड ओनली इन प्लांट्स, नॉट इन एनिमल. एनिमल में नहीं पाए जाते. तो दिस प्लास्टिड और व्हाट, these organelles are not present in animal cell. The chloroplast you saw in row of leaf cells are the types of plastid. अब देखिए जितने भी प्लांट सेल होते हैं वो ग्रीन कलर के क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड नेम्ड क्लोरोप्लास्ट. जो क्लोरोप्लास्ट होती है उसी की वजह से ये क्या है, जितने भी प्लांट हैं वो क्या होते हैं, दैट आर ग्रीन इन कलर. क्यों? क्योंकि उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल. दे कंटेन ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, ठीक है, एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस. ये क्लोरोफिल जो है फोटोसिंथेसिस में भी यूज़ होती है, ठीक है. ओनली ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट है वो क्लोरोप्लास्ट. जितना भी ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का उसमें ही क्लोरोप्लास्ट होती है. क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड. क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक टाइप है प्लास्टिड का ही. दैट इज़ वाई यू डिड नॉट सी देम इन अनियन लीफ सेल. अनियन में हमको नहीं दिखता है क्योंकि वो कैसा कलर का होता है? पिंकिश कलर का थोड़ा सा. तो देर आर टू टाइप ऑफ प्लास्टिड कोल्ड क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट वो प्लास्टिड्स होती हैं जिनमें कलर होता है. जैसे ग्रीन कलर की क्रोमोप्लास्ट है हमारी क्लोरोप्लास्ट, ठीक है. एक होती है हमारी ल्यूकोप्लास्ट. जो ल्यूकोप्लास्ट होती है वो होती है कलरलेस. देखिए क्लोरोप्लास्ट कंटेन पिगमेंट विच गिव्स फ्रूट्स फ्लावर देयर कलर. फ्रूट्स और फ्लावर में जो कलर आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं? क्रोमोप्लास्ट. क्रोमा मीन्स कलर, ठीक है. और ल्यूकोप्लास्ट वो होती हैं जिनमें कलर नहीं होता. ल्यूकोप्लास्ट स्टोर फूड एंड फाउंड इन द स्टोरेज ऑर्गन ऑफ द प्लांट. और ये स्टोरेज का काम करती है. तो दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्लांट सेल, सॉरी सेल, that is the plastid. It is only found in plant cell. Is it clear? इतना आपको समझ में आया? The next will be in next class.